गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका अपना साथी इमाम आदिल, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज का जो वीडियो है, आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, आधे वीडियो पे नहीं जाए, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। ठीक है। तो अब कुछ समय बाद हम लोग सेट डिस्कशन भी लाने वाले हैं अपने। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक भी दिया है और व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है, जहाँ आप क्वेरी अपना जो भी हो वो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि कह रहा है यदि यदि 764 कह रहा है क्या, 774 यानी नंबर आपका क्या है 784, सॉरी 84 में अगर 6 7 D1 बराबर 6, D2 बराबर 7 और उसके बाद D3 बराबर 8 लगातार भाग दिया जाए, इससे लगातार भाग दिया जाए तो उससे उसका क्रमागत शेषफल क्या होगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया होगा, आप पढ़ सकते हैं उसका क्रमागत शेषफल क्या होगा। ठीक है। तो ऐसे आपको इसके लिए निकालने के लिए आपको बहुत सारा क्या करना पड़ेगा, इससे भाग देकर फिर इससे आप शेषफल निकालिए। अगर आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, 6 से भाग दीजिएगा शेषफल निकालिएगा, फिर 7 से भाग निकाले दीजिएगा शेषफल निकालिएगा, और 8 से भाग देकर फिर आप शेषफल निकालिएगा। मगर ऐसा नहीं है, आप इसको आसानी से ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आपको सॉल्व करना है देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बॉक्स बनाना है, जितना भाजक दिया होगा उसका बॉक्स बनाना है। तो ये आपका भाजक है और हमको रिमाइंडर निकालना है, यानी क्रमागत शेषफल R1 R2। ठीक है। उसके बाद RT हमको क्रमागत शेषफल निकालना है। ठीक है। तो क्रमागत शेषफल निकालने के लिए आपको इसी ट्रिक से आना है। तो नंबर बीच में ले लेंगे, उसके बाद D1 यहाँ पे रखेंगे, ऊपर में D1, उसके बाद D2, उसके बाद D3। ठीक है, D3 और यहाँ से आप लोग को स्टार्ट करना है R1 R2 और ये आपका R3। ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, तो आपका भागफल रहेगा। क्या रहेगा, भागफल। ये आपका भागफल रहेगा। यहाँ पे आपका बीच में क्या रहेगा, भागफल। आप इसको हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको हिंदी में अगर आपको इंग्लिश में लिखने में इसमें दिक्कत आ रहा है तो इसका मतलब होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। और इसका मतलब होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। क्योंकि हम लोग शेषफल का इस प्रमेय पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका मतलब होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। ठीक। और इसका मतलब होता है संख्या जिसमें आप भाग लगाने वाले हैं। ठीक है, या भाज्य। ठीक है, यानी डिविडेंड। ठीक है। तो अगर इसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आपको रिमाइंडर निकालना है, लगातार रिमाइंडर, क्रमागत रिमाइंडर निकालना है। ठीक है। तो क्या करेंगे कि इस ट्रिक पे इसको बैठाएंगे। ये आपका एक ट्रिक हो गया इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो जब इसको बैठाएंगे इस पे तो क्या करेंगे, आपको बता दीजिए n बराबर यहाँ पे रखेंगे 784 रखेंगे। उसके बाद 6 से भाग लगाएंगे, 6 कम 6, उसके बाद यहाँ पे आप दीजिएगा 6 कम 6 18, 6 3 18, उसके बाद 0 यानी शेषफल 4 आ जाएगा। यानी भागफल आपका इतना आएगा। 6 से जब भाग दीजिएगा इसमें तो आपका भागफल इतना आएगा और शेषफल इतना आएगा। तो शेषफल को यहाँ पे रखेंगे और ये आपका भागफल हो गया। तो उसके बाद देखिए दूसरा डिवाइडर क्या है, दूसरा डिवाइडर 7 से हम इसमें भाग लगाएंगे, और 7 से भाग लगाएंगे तो देखिए 7 एकम 7 आप कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा और ये 60 हो जाएगा। 7 8 56 कीजिएगा, 2 60 हो जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, 56 और यह 60 बचा था। फिर उसके बाद अंतिम जो हमारा भाजक है वो आपका 8 है। फिर 8 से आप भाजिए तो 8 से इसे भाग लगाइएगा, यानी 8 दूना 16 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने इसको निकाल दिया। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, यानी ये आपका हो गया R1 बराबर 4 और R2 बराबर आपका 4, उसके बाद R3 बराबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, R3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप ऐसे करके समझ सकते हैं। देखिए, और उसके बाद आपको बता दें कि एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। उस पर क्या करना है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, आपका जो नियम है उसको ऐसे ही रहने देते हैं और हम लोग एक नया क्वेश्चन करते हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा इस बार अगला क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि यदि संख्या बराबर कितना दिया है, संख्या बराबर यहाँ पे 395 दिया है। ठीक है, संख्या बराबर 395 दिया है। यदि 3 4 5 से लगातार भाग दिया जाए तो उसका क्रमागत शेषफल क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। 3 4 5 से लगातार भाग दिया जाए, यानी ये सब भाजक है, यानी भाजक यानी डिवाइडर है। तो D1 ये आपका हो गया,
D2 आपका ये हो गया और D3 आपका ये हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्रमागत शेषफल क्या होगा, यानी पहले इससे भाग लगाएंगे वो शेषफल क्या होगा, फिर इससे भाग लगाएंगे वो शेषफल क्या होगा, फिर इससे भाग लगाएंगे वो शेषफल क्या होगा। यानी आपसे क्रमागत शेषफल पूछ रहा है। क्रमागत मतलब R1, R2 और R3 ये तीनों पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा इस ट्रिक को आपको बैठाना है, इस ट्रिक को आप बैठा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए अब इसको हम बैठाते हैं, यहाँ पे इसको हम बड़ा कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे, तो आसानी से इस पे बैठा देंगे। तो देखिए n बराबर क्या है, n बराबर यहाँ पे हम देख लेंगे, ये आपको समझ आ गया। D1 बराबर क्या है, फिर से लिख देते हैं। D1 बराबर आपका 3 हो गया, D2 बराबर आपका 4 हो गया और D3 बराबर आपका क्या हो गया 5। ठीक, अब हमको ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, आराम से इस फॉर्मूले पे रख देंगे इसको। तो देखिए n बराबर आपका 395 रखेंगे और फिर पहला 3 से भाग लगेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो यहाँ पे बच गया आपका 2। ठीक है, फिर 4 से भाग लगाएंगे, तो देखिए 4 तिया 12 और फिर 12, तो फिर एक इस पे आएगा 11 हो जाएगा, यानी फिर 4 दूनी 8, जब 11 होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर आप 5 से भाग लगाइएगा, फिर यहाँ जब आप 5 से भाग लगाइएगा 5 6 30, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका R1 के जगह पे है, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ये फिर R2 के जगह पे 3, तो R2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3। फिर R3 के जगह पे 2 है, तो फिर R3 की जगह पे आप 2 लिख दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप आसानी से ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका विधिवत विधि क्या है वो भी देख लीजिए। आपको 395 में पहले 3 से भाग लगाना पड़ेगा ऐसे करके, फिर 395 में आपको 4 से भाग लगाना पड़ेगा, फिर 5 से 395 में आपको भाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप लगाइएगा तो आपको बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पे भागफल आएगा, फिर जो यहाँ पे भागफल आएगा फिर यहाँ पे उतारिएगा, फिर लगाइएगा, फिर जो यहाँ पे भागफल आएगा फिर उसको यहाँ पे लगाइएगा। तो ऐसे करके आप लगाइएगा तो आपको काफी टाइम लगने वाला है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर रखिएगा और उसके बाद बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसी पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ करके ऐसे देता होगा, अगला कॉन्सेप्ट इसी पे सीखते हैं। अगर मान लीजिए संख्या आपको नहीं दे और भाजक और भागफल आपको दे, भाजक और शेषफल दे दे आपको, और बोले आप संख्या निकाल के हमको दीजिए, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट देखिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए आगे आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसमें 5 6 7, यानी जिसमें 5 6 7 से लगातार भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 2 1 3 होता है। ठीक है, तो यानी D1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 और D2 बराबर आपका 6 हो जाएगा और D3 बराबर आपका क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यानी इन तीनों लगातार, यानी वो छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है। क्या, छोटी सी छोटी संख्या, यानी n हमको निकालना है, जो संख्या है वो ही n निकालना है। अब बोला इस संख्या में हम इतने भाजक से अगर भाग देते हैं लगातार, तो आपका शेषफल क्या आ जाता है, तो शेषफल आपका आ जाता है R1 बराबर आपका हो जाता है 2, वही R2 बराबर आपका 1, वही R3 बराबर आपका 3 हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्रमागत शेषफल हो गया। क्या हो गया, क्रमागत शेषफल, और ये आपका क्रमागत भाजक हो गया। ठीक है, अब हमको नंबर निकालना है, तो क्या कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो क्या करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो जैसे हम भाजक को सजाते थे वैसे ही आप भाजक को सजा दीजिएगा, यानी 5 लिखिएगा, फिर 6 लिखिएगा, फिर 7 लिखिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको बता दें 2 1 3, यानी जैसे शेषफल है उसको शेषफल को आप सजा दीजिएगा 2 1 3। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि आप कुछ देखिएगा, ड्रॉ हम जैसे करेंगे वैसे आपको ध्यान देना है। यहाँ 1 रखिएगा अपने मन से, क्या रखिएगा 1, और इसको गुना कीजिएगा। क्या कीजिएगा, गुना, और फिर इसको जोड़िएगा इससे। जोड़ने के बाद जो आएगा फिर आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। जैसे 7 एकम 7 और प्लस 3 कर देंगे तो 10। जो यहाँ पे जोड़ने के बाद आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब फिर क्या करना है, फिर यही प्रोसेस दोहराना है। फिर इसको गुना कीजिएगा और इसको जोड़िएगा, तो 6 दाएं 60 प्लस 1 61, तो फिर से इसको आपको यहाँ पे लिख देना है 61, और फिर आपको इससे गुना करना है और फिर आपको इससे जोड़ना है। तो 5 एकम 5, ठीक है, और 5 छक 30, ठीक, यानी 305 होगा। 305 होगा, फिर 2 जोड़िएगा तो आपका 307 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हैं। जैसे क्या करना है, एक अपने से मान लेना है यहाँ पे, ठीक है,
फिर साथ में 1 से गुना करना है, फिर इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, जो यहाँ पे आपका आएगा, जोड़ने के बाद जो यहाँ पे ये संख्या आ रहा है उसको फिर ऐसे ही गुना करना है तिरछा, और फिर इससे जोड़ देना है, इससे ऐसे, फिर इससे जोड़ना है, फिर इसको यहाँ पे लिख देना है, फिर इस संख्या से फिर इसमें गुना करना है, और फिर इसको जोड़कर यहाँ पे फाइनली आपका फाइनल वैल्यू यहाँ पे लिख देना है। तो ये जो आएगा ये आपका n बराबर 307, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ए। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो हुआ बात, आप आपने मेथड यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। इससे भी कोई शॉर्ट है क्या? हाँ, इससे भी शॉर्ट है। क्या करेंगे क्या, D1 D2 D3। ठीक है, D1 D2 D3, उसके बाद R3 R2, उसके बाद R1। ठीक है, ये कर लेंगे। और करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप 1 से गुना कीजिएगा, डायरेक्ट इसको जोड़िएगा, फिर इसके बाद इसको जोड़िए, गुना कीजिएगा, फिर इसको जोड़िएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा, और फिर आप इसको जोड़िएगा। जो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो आपका R1 हो जाएगा, N हो जाएगा, सॉरी N हो जाएगा। कैसे होगा अभी दिखाते हैं आपको। ये आसान है, ये भी आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे 5 6 7 हम लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका R1 R2 हम लिख दिए 2 1 3। अब यहाँ से हम 1 से गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं 10, फिर 10 में इससे गुना कीजिएगा तो 60, 60 में 1 जोड़िएगा तो 61, फिर 61 में 5 जोड़िएगा। देखिए यहाँ पे 10 आया तो 10 में इसको गुना करना है, जैसे 7 एकम 7, इससे 7 एकम 7, और इसको जोड़े तो 7 एकम 7 और 3 यानी 10 हो गया। फिर 10 से आप 60 में गुना कर रहे हैं, 10 से 60 में यानी 60 हो गया यहाँ पे, और फिर इसको जोड़ना है तो यहाँ पे आपका 61 हो गया। फिर आप इसको गुना कीजिएगा तो वही आपका 305 आया, और फिर आपको इसको जोड़ना है, यहाँ पे आपका 305 है गुना करने पे, फिर आपको इसको जोड़ना है तो यही आपका 307 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो आप आगे की तरफ देख सकते हैं। ठीक, अब आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उसको देख सक रहे होंगे। इसमें क्या दिया है, इसमें आप सीधा भाजक देख लीजिएगा। भाजक यहाँ पे 4 8 और क्या दिया हुआ है, 4 8 और 8 दिया हुआ है, 4 6 8 दिया हुआ है, और शेषफल आपका कितना दिया है, 3 4 2। और बोला वो छोटी से छोटी संख्या निकाल दीजिए जिसमें 4 6 8 से भाग लगाया गया, और भाग लगाया गया तीनों से, तो लगातार आपका शेषफल कितना आ रहा था, 3 4 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। हमको संख्या निकालना है, क्या निकालना है, संख्या निकालना है, n निकालना है। तो n बराबर हम क्या लिख देंगे, वाट, n बराबर क्या निकालना है, n निकालना है। अच्छा, D1 इसमें कितना दिया है, तो D1 आप देख रहे होंगे 4 दिया हुआ है, D2 कितना दिया हुआ है, तो D2 6, और D3 आपका कितना दिया है, तो D3 मतलब भाजक, जिससे भाग लग रहा है, D का मतलब भाजक, डिवाइडर, जिससे भाग लग रहा है। और उसके बाद आपका शेषफल कितना दिया है, R1 R2 और वही R3। ठीक है, उसके बाद आपका शेषफल कितना दिया हुआ है, तो शेषफल आपका बता दें, शेषफल आपका दिया हुआ है 3 4 2। शेषफल कितना दिया हुआ है, 3 4 2। और आपको क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पढ़ने का बात बोले तो आप ऊपर क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी संख्या में 4 6 और 8 से 4 6 और 8 से भाग लगातार भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल 3 4 2 प्राप्त होता है, या प्राप्त हो जाए, तो इससे बने इसकी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जब इसमें आपको 4 6 और 8 से भाग लगाया जाए तो 3 4 2 आपका शेषफल आए। तो हमको क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये वाला ट्रिक आप अपना लीजिए, n बराबर क्या, ठीक है, ये अपना लीजिए, या जो आपको शॉर्ट ट्रिक अभी बताए थे, जैसे यहाँ पे आपको लिख देना है 4 6 8, और यहाँ पे लिख देना है 3 4 2, और यहाँ पे 1 से गुना कीजिए और यहाँ पे जोड़िए, तो 8 एकम 8 और 2 10 हो जाएगा। और फिर इसको गुना कीजिए 10, तो 6 दाई का 10 और 4 6 दाई का 10, और फिर 4 को जब जोड़िएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 64। फिर जब आप इससे गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 और 4 चौक 24 यानी 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौका 16 और 4 चौक 24 एक 25, और फिर जब इसको जोड़िएगा या ऐसे करके तो आपका हो जाएगा 259। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा। ठीक है,
आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, या आप इस पे बैठा लीजिए, ये सबसे आसान है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ आपको D1 यानी 4 6 8 लिखना है, R1 आपका क्या हो गया 3 4 2 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बैठा कर और यहाँ से आपको जोड़ना है, तो 8 एकम 8 और 2 10, तो 10 हो गया। फिर आप इससे गुना कीजिएगा, 7 9 के 60 प्लस इसमें भी जोड़िएगा तो 64, फिर इसमें गुना कीजिएगा आप, यहाँ पे जब आप गुना कीजिएगा और फिर इसको जोड़िएगा तो देखिए 4 चौका 16, 4 चौक 24, 25 और 3 यानी आपको हो गया 260, ठीक है। ये आपका फाइनल टच हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे करके क्वेश्चन को बना सकते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चन दे। चलिए आगे की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इसी पे टाइप, दूसरा टाइप आ गया। दूसरे टाइप पे क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, लिख रहा है यदि 5 6 7 एवं 7 से किसी संख्या में लगातार भाग दिया जाता है तो क्रमागत शेषफल 2 3 4 आता है। क्या आता है, 2 3 4 प्राप्त होता है। यदि भाजक का क्रम पलट दिया जाए, और उस संख्या में भाग दिया जाए तब क्रमागत शेषफल क्या होगा। यानी आपका भाजक कितना दिया है, तो आपका भाजक दिया है D1 बराबर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5, और D2 बराबर आप देख रहे होंगे 6, और D3 बराबर आप देख रहे होंगे 7। D3 बराबर कितना दिया है 7। और उसके बाद आपको बता दें कि R1 कितना दिया है, तो R1 आपका 2 दिया है। R3 कितना दिया है, तो R3 आपका कितना दिया है, तो R3 आपका 3 दिया हुआ है। और वही आपका R4 देखा जाए तो R2 आपका 3 दिया गया है। वही R3 देखा जाए तो आपका कितना दिया है, R3 आपका दिया है 4। कितना दिया है 4। देखिएगा कह रहा है इस संख्या से पहले हमने भाग लगाया किसी संख्या में, उस संख्या में हमने जब 5 6 और 7 से जब हमने भाग लगाया तो आपका शेषफल 2 3 4 आया, ठीक। इससे आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसी संख्या में फिर से इसके क्रम को पलटने पे यानी अब D1 हो जाएगा नए संख्या। पहले हम लोग संख्या निकालें, संख्या क्या है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन समझेंगे। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है इसके क्रम को पलट दे, यानी पहले 7 आए उसके बाद 6 तब 5, क्रम को पलटने के बाद जब भाग दे तब क्रमागत शेषफल क्या होगा, तब वहां पे आपको ये क्वेश्चन बताना है। तब आप इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको बता दें कि संख्या n ही ना हमको निकालना है, तो n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अभी आपको बताया थे कि पहले बॉक्स बनाइए, 1 2 3 लाइन का बॉक्स बनाइए, और D1 को ऊपर से यहाँ से भरना स्टार्ट कीजिए, यानी 5 6 7, और R1 को नीचे से भरना स्टार्ट कीजिए, यानी 4 3 2, ठीक है। यानी ऊपर से एक छोड़कर और D1 का ऊपर से एक पकड़कर, ठीक है। तो आपको क्या बताए थे, सबसे बढ़िया यहाँ पे एक मान लेना है, आपको बताए थे, और फिर इसको गुना करना है, यानी 7 एकम 7 और फिर इसको जोड़ देना है, 7 एकम 7 4 11, और फिर इस 11 को यहाँ लिख देना है, क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना है, और फिर इससे गुना करना है, तो 11 6 66, और फिर इसको जोड़ देना है तो हो जाएगा आपको 68, ठीक है। और फिर इसको गुना करना है तो 5 8 40 और 4 6 5 6 30, यानी कितना हो जाएगा 340। जैसे 5 8 40 का 4 और 5 6 30 का 4 इसमें जाएगा, ठीक है। तो 340 आपका हो जाएगा, 340 और 2 क्या हो जाएगा 342, ठीक है। 342 आपका हो जाएगा आंसर, 300 आपका 42। और फिर अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिएगा ना 6 9, यानी 11 से 66 और 3 को आप जोड़िएगा तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 69, क्या आएगा 69। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 5 9 45 का 5 5 6 30, यानी कितना हो जाएगा 345 होगा। और फिर आपको इसको जोड़ना है, फिर आप 2 प्लस कीजिएगा, यानी 347 आपका क्या जा रहा है आंसर, यहाँ पे 347 आपका संख्या हो गया, क्या हो गया संख्या, यानी 347 आपकी संख्या आ गई। यानी वो नंबर जिसमें 347 में जब आप 5 6 7 से लगातार भाग दीजिएगा तो 2 3 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे बता रहा है कि इस संख्या के क्रम को हम पलट देंगे, यानी जो भाजक है उसके क्रम को पलट देंगे। अब यानी 7 6 5, यानी 5 नीचे आ जाएगा, जब इसको क्रम को पलटेंगे तो कितना आ गया 7 6 5। अब देखिए अब इस क्रम को पलटने के बाद जब भाग लगाएंगे तब शेषफल क्या होगा वो हमको चेक करना है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे आपको रख सकते हैं 3 4 7 और क्रम पलटे तो आपका बन रहा है 7 6 5, ठीक है। अब इसको चेंज कीजिए, 7 चौका 28 हो जाएगा,
ठीक है। 7 चौका 28, 6 बच रहा है तो 67 हो जाएगा। 7 नंबर 63 हो जाएगा तो आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। 7 नंबर 67 है तो यहाँ पे 4 आपका हो जाएगा। फिर 6 से भाग लगे, 8 छक्का 48 तो 1 हो जाएगा। 5 एकम 5 तो 3 हो जाएगा, यानी 4 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप इसको गुना करके देखिएगा तो फिर उतना ही आएगा। जैसे 5 एकम 5 प्लस यानी 8 हो जाएगा। फिर 8 क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, फिर इसको गुना करना है। 8 छक्का 48 1 49 यहाँ पे आ गया। फिर जब आप इसको गुना कीजिएगा 7 7 49, ठीक है, ऐसे कीजिएगा 7 7 49, फिर इसको गुना कीजिएगा। जैसे 7 7 49 का 9, हाथ में 4, 7 चौका 28 2 32, ठीक है। तो ऐसे इसको जोड़िएगा फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये ऐसे इसी प्रकार आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे कॉन्सेप्ट, इसी पे कॉन्सेप्ट पे एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या में 8 और 10 से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 5 और 3 प्राप्त होगा यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए। देखिएगा यहाँ पे भाजक क्या दिया है, 8 और 10। कितना दिया है? 8 और 10, D2 बराबर 10। और भागफल की शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आपका आ रहा है 5 और 3। क्या आ रहा है? 5 और 3। अगर कह रहे हैं इसके क्रम को अगर पलट दे यानी 10 8 कर दे तब क्या होगा संख्या, मतलब तब शेषफल क्या होगा, सॉरी शेषफल क्या होगा, तो आपको निकालना है। सबसे पहले हमको संख्या निकालना है, n निकालना है। तो n के लिए पहले क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पे 2 गो है तो 2 गो लाइन, यानी D1 बराबर आपका 8 और ये 10। और फिर नीचे से इसको स्टार्ट करना है, यानी 3 5। इसको क्या करना है, इसमें एक यहाँ पे रखेंगे, गुना करना है, फिर जोड़ना है। तो 10 एकम 10 और 3 कितना हो गया? 13 लिख देना है। यहाँ इसको क्या करना है, गुना, और फिर इसको जोड़ना है, ठीक है। तो इसको 8 3 24 के 4, हाथ में 2, 8 एकम 8, 8 2 यानी 104, ठीक है। 104 और 5 कीजिएगा तो आपका 108 हो जाएगा। ये संख्या क्या हो जाएगा? 108 आपका संख्या हो गया। यानी n बराबर कितना आ गया आपका, बता दें 108। अब क्या करना है, n बराबर जब आपका 108 आ गया, अब संख्या का क्रम, सॉरी यहाँ पे देखिएगा आपको बता दें 13 104, फिर 5 जुड़ेगा तो 109 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, n बराबर जो आपका 109 आ गया, ठीक है। अब इस 109 को क्या करेंगे, इसके क्रम को पलट कर इससे फिर भाग देंगे, इसके क्रम को पलट कर इससे भाग देंगे। तो देखिएगा, आप देखिएगा जब हम 109 जो हमारा संख्या आ गया और इसके क्रम को पलट कर जब इसमें भाग देंगे तब क्या आएगा, यानी 109। और यहाँ पे आपको बता दें संख्या जो आपका क्रम पढ़ ले 10, फिर उसके बाद 8। तो देखिएगा 10 9 का आपका 100 हो जाएगा, और फिर आपका 9, फिर 10 एकम 8 एकम 8, फिर आपका 2, यानी 2 9 आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 9 आपका शेषफल हो जाएगा, क्रमागत शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, आगे कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, ये था आज का कॉन्सेप्ट। हम लोग आज इसी कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किए कि आप लगातार भाजक कैसे निकाल सकते हैं, लगातार शेषफल आप कैसे निकाल सकते हैं, संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पे आपको बता दें एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये चैलेंज है कि आप इसको एक्सेप्ट करें और इसको सॉल्व करें, तो ठीक है। और आपको बता दें कि अगर आप लोग को हम लोग का प्रयास अगर अच्छा लग रहा है एनटीपीसी के लिए, तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स लाभान्वित हो। और जो भी आपको हमारे साथ जुड़ना है या हमारे साथ क्वेरी कुछ भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप का, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप दोनों पे जुड़कर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद आज के वीडियो के लिए।